जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 560 से आगे बढ़ेंगे। दोहा संख्या 6 से आगे बढ़ रहे हैं। अब आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु सुग्रीव से मुलाकात के पश्चात मित्र की परिभाषा बताते हैं कि कैसा मित्र होना चाहिए, मित्र के ऊपर किस प्रकार से विश्वास करना चाहिए और किस प्रकार से अपने जीवन को श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए कैसे लोगों की संगत करना चाहिए, जिससे प्रभु श्री राम की कृपा होगी और सारे जीवन जितना भी बचा हुआ सबका जीवन है वो सफल होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुंचते हैं हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर। अब वहां पर किस प्रकार से वार्तालाप होती है सुग्रीव से, गोस्वामी जी ने किस प्रकार से लिखा है सुनिए, अपने जीवन में समझने का प्रयास करिए, उतारने का प्रयास करिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जेन मित्र दुख हुई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। प्रभु कह रहे हैं कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान समझना चाहिए और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए, ऐसा प्रभु समझा रहे हैं। फिर कहते हैं जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हठी करत मिताई, कुपथ निवार सुपथि चलावा, अगुण प्रगट अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। अर्थात जिनके अंदर ये स्वभाव नहीं है तो उनको मित्रता ही नहीं करना चाहिए। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। अवगुणों को छिपाने का तात्पर्य यहाँ ये है कि प्रभु कहते हैं कि उनके अवगुणों को मित्र को बताए, जिससे वह अवगुण समाप्त हो सके। छिपाने का तात्पर्य यहाँ यही है। देत लेत मन संकन धरई, अबल अनुमान सदा हित करई, विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुणेहा। कह रहे कि लेने देने में मन में शंका न करे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। अर्थात मित्र के ऊपर विपत्ति आ जाए तो उसके प्रति स्नेह 100 गुना करे, ऐसा प्रभु कहते हैं। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण यही हैं। अर्थात वेदों में भी इसका वर्णन है कि जो मित्र संत है उसका गुण वही होता है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरऊं भलाई। कह रहा है कि मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, जिसका मन सांप की चाल की तरह से टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसे कुमित्र को तुरंत त्याग देने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान होते हैं। हे सखा, प्रभु कह रहे हैं, हे सखा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। देखिए, प्रभु पूर्ण रूप से सुग्रीव को विश्वास दिलाते हैं कि तुम मेरे बल पर चिंता छोड़ दो, परंतु सुग्रीव के मन में संशय रहता है। और जब किसी को अपने ईश्वर के मन में ईश्वर के प्रति संशय रहता है तो समझिए उसकी दुर्दशा ही होती है। तो सुग्रीव की दुर्दशा भी होगी, किस प्रकार से होगी आगे हम लोग देखेंगे। देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परतीति, बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का परिणित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई।
और उन्हें विश्वास हो गया कि वे बाली का अवश्य वध कर देंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाते हैं। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयऊ अलोला। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, सुग्रीव कह रहे हैं प्रभु से कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ए सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सुख संपत्ति इत्यादि सब राम की भक्ति के बाधक हैं, विरोधी हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थता नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहि राम तुम समन विसादा। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं। अब सुग्रीव इस बात को कह रहे हैं कि अगर बाली ने इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार नहीं किया होता तो मुझे आप नहीं मिले होते। इस प्रकार से बाली तो मेरे लिए बहुत हितकारी है। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। और जिनके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा, क्योंकि उन्हीं के कारण मेरे मन में मेरे सामने आप आए हैं। अब प्रभु कृपा करऊं ये भांति, सब तज भजनु करऊं दिन राति। सुन विराग संजुत कपिबानी, बोले भी हंसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर, देखिए वैराग्य भी अलग अलग होता है। जब किसी के भाव से प्रेरित होकर के तुरंत में कोई भाव आए तो ये समझिए कि वो क्षणिक वैराग्य है। और क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा करके बोलते हैं। प्रभु श्री राम अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण जी, नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। प्रभु श्री राम जी जैसे चाहते हैं, जैसे नट बंदर को नचाता रहता है इशारे के हिसाब से, उसी प्रकार से प्रभु इस दुनिया में सबको नचाते हैं। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सी जाई निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री राम जी चले। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव को बाली के पास भेजते हैं। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। देखिए अब यहां पर स्थिति यह है कि पहले सुग्रीव ने 7 ताड़ के वृक्ष पर प्रभु का प्रयोग किया कि प्रभु आप ये 7 वृक्ष हैं, ताड़ के वृक्ष, इसको आप देख लीजिए और इस पर बल का थोड़ा अनुमान कर लीजिए, क्योंकि बाली बहुत बलवान है। प्रभु ने 7 वृक्ष को एक ही बाण में मार गिराया, काट डाला वृक्ष को। अर्थात सुग्रीव के मन में संशय हुआ, और संशय हुआ तो उसका दंड भी उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब अपने प्रभु के मन में, प्रभु के लिए आपके मन में संशय होता है तो आपको दंड जरूर भुगतना पड़ेगा। अगर आप प्रभु के ऊपर आश्वस्त होते हैं कि हमारे प्रभु सब कुछ अच्छा ही करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रभु कहीं न कहीं आकर के खड़ा ही हो जाते हैं, किसी न किसी रूप में खड़ा होते हैं। हमें समझने की आवश्यकता है। अब सुग्रीव जाकर के बाली के मुख्य द्वार पर गरजता है।
सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया। देखिए, अपशगुन का संकेत भी मिलता रहता है, घर में किसी न किसी को मिलता ही है। अब तारा को अपशगुन का संदेश मिल रहा है। वह अनुमान भी कर रही है क्या कि सुन पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, तय दो बंधु तेज बल शिवा। हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा में हैं। तेज और बल की परिभाषा उन्हीं से परिभाषित होती। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं, ऐसा हमने सुना है। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, आजौ कदाचि मुहि मारही तो पुनि हूं सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु अर्थात हे डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं जो कदाचित ही मुझे मारेंगे, और मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। वो कह रहे समदर्शी हैं अर्थात समान रूप से सबको देखते हैं, और अगर वो मार भी देते हैं तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। इससे स्पष्ट होता है कि बाली को पूर्व में ज्ञान हो चुका था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ईश्वर के अवतार हैं और वो समदर्शी हैं। उनके सामने अब जाना हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। अस कहीं चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी। भीरे उभव बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और भूसा मारकर बड़े जोर से गर्जना उसने किया। तब सुग्रीव विकल होई भागा। जब भूसा लगा तो सुग्रीव व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के वह भागने लगे। मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, क्योंकि बाली ने जिस मुष्टिक प्रहार किया था वह वज्र के समान उनको लगा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। हे कृपालु रघुवीर, जब भाग करके प्रभु श्री राम जी के पास जाता है तो अपनी सारी व्यथा कह रहा है कि मैंने कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। देखिए, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सुग्रीव ने प्रभु श्री राम जी के ऊपर संशय किया था और उनकी परीक्षा लिया था, जिसके कारण इस सृष्टि अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, अखिल कोटि ब्रह्मांड के मालिक प्रभु ने सुग्रीव को उसका दंड दिया और बाली से पीटा गया। वज्र के समान उसका मुष्टिक प्रहार लगा। अब जाकर के अब उसका जो किया गया पाप था सुग्रीव का, अब वह पाप खत्म हो रहा है, क्योंकि भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि मैंने कहा था कि प्रभु बाली काल के समान है, वो मेरा भाई नहीं है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे सो। श्री राम जी ने कहा, सुनो, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। कारण कि कहीं मुझे भ्रम हो गया कि कहीं मार दिया और तुम्हें लग गया, तब क्या होगा। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया और ज्यों ही स्पर्श किया उसके शरीर पर जो भी वज्र का प्रहार लगा हुआ था, वज्र के समान मुष्टिक प्रहार, सारी पीड़ा जाती रही। अब तो सुग्रीव को इस बात का समझ आ ही जाना चाहिए। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे। बहु छल बल सुग्रीव करा, हिया हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु भय मानकर हृदय से हार गया।
तब श्री राम जी ने तान कर बाल के हृदय में बाण मारा, और जब हृदय में बाण मारा बाल मूर्छित होकर के गिर पड़ा। इस प्रकार से प्रभु ने बाली को अपने बाण संधान करके मारते हैं, और आगे किस प्रकार से बाल को नीति का ज्ञान देते हैं, किस प्रकार से बाल को बताते हैं कि केवल तुम्हें इसीलिए नहीं मारा गया है कि तुमने सुग्रीव का राज्यपाट छीना है, सब कुछ धन वैभव हर प्रकार से तुमने छीना है और इसे दंडित किया है, तुमने पिछले भी कर्म किए हैं, पिछले भी बुरा कर्म किए हैं, और उन पिछले बुरे कर्मों का जब संग्रह हो गया है तब जाके मारा गया है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से उसका फल अच्छा ही होगा, परंतु जितना हमने बुरा कर्म किया है उस बुरा कर्म जब संग्रह होगा तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा। इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो ईश्वर के न्याय से वंचित हुआ हो। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, प्रभु श्री राम की शरण में रहते हुए, अपने जगदीश्वर की शरण में रहते हुए सारे कर्म करना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर